बगा फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान बहुत परेशानी में मुब्तला थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हालात अब किस नहज पर जाएंगे। मगर इंतहाई हैरत की बात है कि जिस तरह वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ही तमाम के तमाम तर हालात ना सिर्फ यकसर तब्दील होते गए बल्कि उसके साथ साथ ऐसी ऐसी खबरें भी सामने आने लगीं कि जिनको सुनकर इंसान दंग रह गए कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। वो तमाम ताकतें कि जो एक शख्स को तोड़ने के लिए मुसलसल मेहनत कर रही थी और कामयाब होती नजर भी आ रही थी, किस तरह उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है और किस तरह से कैद में रखने के बावजूद भी नून लीग ज्यादा परेशान हो गई है और ज्यादा बदहवास होना शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पिछले 72 घंटों की सारी कहानी बताने जा रहे हैं कि जिसको सुनने के बाद आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि किस तरह से बड़े बड़े हालात और बड़ी बड़ी मुश्किलात एक लम्हे के अंदर खत्म हो जाया करती हैं, किस तरह दिल नरम हो जाया करते हैं और किस तरह से जेल पुलिस के अफसरान ने बदसलूकी से साफ तौर पर इनकार करके सबसे बड़ी चाल को नाकाम बना दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अटक जेल के अंदर मौजूद हैं वहां पर उनके साथ क्या हालात पेश आए और वहां से आने वाली कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं कि जो कौम के लिए इंतहाई उम्मीद की जामिन समझी जा रही हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, मुल्क के हालात को ठीक कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गरामी, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के हालात इंतहाई अहम रहे और इन अहम हालात के अंदर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को न सिर्फ जेल काटने की सजा सुना दी गई है बल्कि उनको नाअहल भी कर दिया गया है। ये खबर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आते साथ ही पाकिस्तान के हालात इंतहाई नामुनासिब होने के खदशात पैदा हो गए थे। हर जगह पर एहतजाज की कॉल्स दी जा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के हालात अब किस नहज पर पहुंचेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अब गिरफ्तार करने के बाद कहां रखा जाएगा और उनकी सेहत के हवाले से कौन सी खबरें सामने आएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ चंद माह पहले ही उनकी जिंदगी छीनने के लिए उन पर एक हमला किया गया था जिसमें वो शदीद जख्मी हुए थे और उनकी रिकवरी के लिए काफी वक्त भी दरकार था। फिर इसी दौरान वो मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर भी काटते रहे। तो इन सब हालात को देखते हुए पाकिस्तानी कौम इस परेशानी में मुब्तला थी कि अब उनके ऊपर क्या बीत रही है और उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके हवाले से जो अब तक की खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अटक जेल में पहली रात अब तक की मालूमात के मुताबिक किसी किस्म की कोई शिकायत सामने नहीं आई, जबकि उनका मोराल भी वहां पर मुकम्मल बुलंद रखा गया। नमाज तहज्जुद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उठे, उन्होंने नमाज फजर अदा की, नाश्ते में ब्रेड फ्राई और उबला हुआ अंडा खाया, मक्खन और चाय के साथ उन्होंने नाश्ता किया। उनके पास तौलिया, मिनरल वाटर, ऐनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी और सोने के लिए मैट्रेस तक फराम कर दिया गया। अब आगे भी अल्लाह से बेहतर हालात की तवक्को की जा रही है और इन हालात को देखते हुए बहुत बड़े बड़े माहिरीन ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। जबकि एतजाज एहसन ने तो कल ही ये कह दिया था कि उनकी आज जमानत हो जाएगी, अगर आज ना हुई तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन के अंदर वो एक मरतबा फिर से कौम के दरमियान होंगे और कौम अपने लीडर को एक मरतबा फिर से देख सकेगी। अब इन तमाम तर हालात के अंदर जीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही थी और पीडीएम हुकूमत ये समझ रही थी कि गिरफ्तारी के बाद अब उनके लिए रास्ते आसान हो गए हैं। मगर आपको हैरत होगी कि अब एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनके लिए बिल्कुल प्लेइंग फील्ड नॉर्मल हो चुकी है, वो जो चाहते थे वो हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दे दिया गया है, उनको जेल के अंदर भेज दिया गया है, उनकी
पार्टी तितर बितर हो चुकी है। उनके MNAs और MPAs कब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनसे इजहार बेजारी और इजहार ला ताल्लुकी कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुल्क भर के अंदर क्रैकडाउन किया जा चुका है। बहुत से कारकुनान अभी भी जेलों के अंदर हैं। बहुत से MNAs और MPAs आज भी इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस पार्टी को तोड़ने के लिए नई पार्टियां भी वजूद में लाई गई हैं। उन नई पार्टियों के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात को शामिल भी कर लिया गया है। वो बड़ी बड़ी शख्सियात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के खिलाफ मुसलसल बयानात भी दे रहे हैं। मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किए हुए है और ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म कर दिया गया हो। ये तमाम तर मामलात होने के बावजूद भी आप इंतहाई हैरान होंगे जब आप ये सुनेंगे कि ये इंतहाई बौखलाए हुए हैं, ये इंतहाई परेशान हाल हैं और नवाज शरीफ ने इन तमाम तर हकाइक के सामने आने के बावजूद भी अब तक लंदन से पाकिस्तान आने का फैसला नहीं किया है। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस के अंदर उजलत में फैसला देने वाले जज साहब लंदन पहुंच चुके हैं। वो वहां पर ट्रेनिंग लेंगे और वहां पर उनका ये स्टे काफी अरसा तक रहेगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने सजा सुनाई वो नवाज शरीफ लंदन चला गया और फिर जिस जज ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा सुनाई वो भी लंदन जा पहुंचा। यानी कि इनकी जो पहली और आखिरी मंजिल है वो लंदन ही है और अभी तक नून लीग बिल्कुल बदहवास है और उनकी जानिब से अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो एक दूसरे को मुबारकबाद दें, मिठाइयाँ बांटे या एक दूसरे को कहें कि हमने मार्का मार लिया है, बल्कि वो अभी भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अभी भी वो बहवास बाख्ता हैं और उनको समझ में नहीं आ रही कि हम हालात को किस नहज पर लेकर जाएं और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर अपने लिए मोहब्बत पैदा करें। क्योंकि मुसलसल देखने में आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम अब ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देती नजर आ रही है, बल्कि इसके साथ साथ हालात अब इस नहज पर भी पहुंच चुके हैं कि अगर इलेक्शन को 1 साल भी लेट कर दिया जाता है या 1.5-2 साल भी लेट कर दिया जाता है और उसके बाद भी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ये उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और पार्टी ऐसी होगी कि जो टॉप पर आए या जिसको पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा वोट दे। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद आसान होता है या मजीद मुश्किल। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आपके नजदीक अब हालात मजीद मुश्किल होंगे या अब इतनी मुश्किलात सहने के बाद आसानी का वक्त हुआ जाता है।